बेंगलुरु में विपक्ष ने बनाया इंडिया। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। अब विपक्ष 2024 के लिए इंडिया के रूप में तैयार हो चुका है। विपक्ष के तमाम बड़े नेता कल बेंगलुरु में एकजुट हुए और सभी ने एक के बाद एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर और बीजेपी पर टिप्पणी की। स्पेशल 26 ने इंडिया का गठन किया है और 2024 के लिए राजनीतिक ग्राउंड तैयार किया है। आपको बताते चले कि कल से इंडिया को विपक्ष सोशल मीडिया पर जमकर प्रमोट कर रहा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर कहा, इंडिया जीतेगा। वहीं आम आदमी पार्टी ने भी अपने पेज पर आई लव माई इंडिया गाना शेयर किया। अब ये लव किस इंडिया के लिए है, यह तो आने वाले समय पर ही पता चलेगा, क्योंकि विपक्ष भी अब इंडिया बन चुका है। तो यहाँ हम बता नहीं सकते कि ये किस इंडिया की बात हो रही है। खास बात यह रही कि पूरा विपक्ष एकजुट होकर पीएम मोदी पर निशाना साध रहा है और एनडीए को मोदी की मजबूरी बता रहा है और कह रहा है कि मोदी जी इंडिया से डर गए। और यह गौर करने वाली बात है कि पीएम मोदी डर गए कहने के बाद भी विपक्ष ने इंडिया नाम का अलायंस बनाया है। पीएम मोदी को हराने के लिए विपक्ष की पूरी टीम एक के बाद एक मोदी पर निशाना साध रही है। सभी विपक्षी नेता के जुबान पर एक ही नाम रहा, पीएम मोदी। दोनों ही दलों की तैयारी 2024 के चुनाव के लिए जोरों एक तरफ है एनडीए और एक तरफ है इंडिया। एनडीए तो आपको पता ही होगा, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, जो कि बीजेपी की गठबंधन वाली सरकार है। और इंडिया क्या है, हम आपको बताते हैं। इंडिया है इंडिया नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, जो कि विपक्षी गठबंधन का नाम है। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले सियासी गुना भाग शुरू हो गया है। पटना में बैठक के बाद अब बेंगलुरु में 17 और 18 जुलाई को विपक्षी दलों की दूसरी बैठक हुई। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने भी 18 जुलाई को एनडीए की बैठक दिल्ली में बुलाई है। बेंगलुरु में होने वाली बैठक में 26 पार्टियां शामिल रही, तो वहीं एनडीए में 38 सहयोगियों ने बैठक में अपनी उपस्थिति की पुष्टि की। बीते 23 जून को पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव की मेजबानी में विपक्षी दलों की बैठक में आगामी चुनावों की रणनीति तैयार की गई थी। वहीं इस बार की विपक्ष की बैठक में सीट शेयरिंग समेत कई मुद्दों पर चर्चा की गई। रिपोर्ट्स के मुताबिक विपक्ष की बैठक में 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कॉमन निम्न प्रोग्राम, राज्यवार गठबंधन, सीट शेयरिंग के अलावा महागठबंधन के नए नाम पर चर्चा की गई। एएनआई के मुताबिक सभी दलों के साथ कोऑर्डिनेशन के लिए एक संयोजक की नियुक्ति पर चर्चा हुई। इसके अलावा कॉमन निम्न प्रोग्राम समेत विभिन्न मुद्दों पर चर्चा के लिए नेताओं का एक ग्रुप बनाने की चर्चा हुई। बैठक के बाद कई नेताओं ने अपना बयान भी दिया। यह इंडिया है, यह एनडीए और इंडिया की लड़ाई है, नरेंद्र मोदी और इंडिया के बीच की लड़ाई है, उनकी विचारधारा और इंडिया के बीच की लड़ाई है। हमने निर्णय लिया है कि हम एक एक्शन प्लान तैयार करेंगे और एक साथ मिलकर देश के लिए हमारी विचारधारा और हम जो करने जा रहे हैं उसके बारे में बोलेंगे। ये कांग्रेस के नेता राहुल गांधी का बयान है। वहीं ममता बनर्जी का भी बयान सुनिए। उनका कहना है कि हमारी 26 दलों की बैठक हुई है, इसमें गठबंधन का नया नाम इंडिया रखने का फैसला किया गया। बीजेपी क्या अब चैलेंज कर सकती है इंडिया को? एनडीए क्या इंडिया को चैलेंज कर सकता है? क्या कोई भी इंडिया को चुनौती दे सकता है? हम देश के लिए है, हम दुनिया के लिए है, हम किसानों के लिए है, हम सबके लिए है। अगर कोई हमें पकड़ सकता है तो पकड़ कर दिखाइए। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी बैठक के बाद कहा कि हम देश को बचाने के लिए और नए भारत को बनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। उन्होंने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने कार्यकाल में देश की अर्थव्यवस्था को चौपट कर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को दिल्ली में एनडीए की बैठक को संबोधित किया। इस दौरान पीएम मोदी ने एनडीए के 25 सालों की यात्रा पर बात की। उन्होंने एनडीए में अब तक के शासनकाल की विकास रिपोर्ट को पेश किया, लेकिन साथ में उन्होंने बेंगलुरु में विपक्षी दलों के जुटान पर भी जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि लंबे समय तक भारत में विकास का दायरा कुछ दलों की स्वार्थ भरी राजनीति के कारण देश के दूर दराज वाले इलाकों तक पहुंचा ही नहीं। ये दल उन्हीं कामों को प्राथमिकता देते हैं जिनमें इनका खुद का भला हो या इनके परिवार का भला हो। नतीजा ये हुआ कि जो आदिवासी क्षेत्र और द्वीप है, जहां की जनता विकास से वंचित रही, विकास के लिए तरसती रही।